हल्के सर्द झोंकों पर भी सुई गैस उड़न छू। नाश्ते की तैयारी मुश्किल, खाना पकाना इम्तिहान बन गया। सर्दियों में दरपेश फैसलाबादियों की बड़ी मुश्किल। मौसम सरमा की इब्तदा पर ही फैसलाबाद डिवीजन में सुई गैस का यौमिया शॉर्टफॉल 22,000 क्यूबिक फीट से तजावुज कर गया। गैस बहरान से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, किन किन इलाकों में सुई गैस गायब रहने लगी है? जी, मौसम सरमा के आगाज से कबल ही फैसलाबाद डिवीजन भर में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन का शॉर्टफॉल यौमिया 25 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंचा है, जिसके बायस घरेलू सारिफिन को सुई गैस के कम प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी में मौजूद हूँ, साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम के घर में, और यहाँ पे अहले खाना मेरे साथ मौजूद है। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि सुई गैस के इस बहरान में आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलखुसूस खवातीन मुतासिर होती हैं उमूर खानदानी के सर अंजाम दही के दौरान, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? ये इसका बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, उनको स्कूल भेजना, टाइम शेड्यूल का कोई पता नहीं है हमें। और ये देखिए अभी मैं खाना बना रही हूँ और मतलब गैस बंद हो गया तो रोटी अभी मतलब बनाई नहीं गई, तो बहुत मुश्किल है। तेल का चूल्हा वो उसका नहीं हमारे घर बंदोबस्त होता है कई दफ़ा, क्योंकि हम शुरू से गैस पे पका रहे हैं। तो बहुत सी मसाइल हैं जो मतलब घर में मतलब शुरू हो जाते हैं कि किचन का काम ख़त्म नहीं हुआ, बच्चे स्कूल से आ गए, उन्हें ट्यूशन पे भेजना, बहुत सारे मसले हैं जो इसकी वजह से शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसका शेड्यूल बनाएं, इसका हल निकालें कि ये अपना टाइम से बंद करें, टाइम हमें बताएं कि कितने बजे से कितने बजे तक आएगा। चल ठीक हो गया, बिल्कुल। राना सिकंदर आजम साहब भी मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, किस तरह से आप लोगों की रूटीन जो है वो मुतासिर होती है जब खाना बर वक्त नहीं बनता या बर वक्त नहीं मिल पाता? मैं शुक्रिया। ये देखें, एक घर की डिस्टर्बेंस की बात नहीं हो रही। आपने 25 करोड़ लोगों को एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी थी। ये यूटिलिटी आपने सर्विसेज जो है वो प्रोवाइडर है गवर्नमेंट, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों की तमाम की नाअहलियों की वजह से आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं कि कोई आया उसने एक्सप्लोर ही नहीं किए, नए वैली नहीं हमने एक्सप्लोर किए और ना इस पे हमने काम किया। उसके बाद जो हमारे पास 60 में गैस जब एक्सप्लोर हुई है वही हम इस्तेमाल करें कोयटा से। उसके बाद गैस को मुशर्रफ दौर में आपने गाड़ियों में सीएनजी की सूरत में इतना ज़ाया किया और ये हमारे पास 150 साल की ज़रूरत थी। अब देखें ना, ये घर आपने देखा है, अब गैस नहीं है तो आप शिफ्ट नहीं हो सकते कि आपने कहाँ से शार्टेज, आपके पास लकड़ी नहीं है, आपके पास सिलेंडर नहीं है, अच्छा कोई अवेलेबिलिटी भी नहीं है ना कि उसके मुतबादल कोई चीज़ हो। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हुकूमत वक्त को फौरी तौर पे इसका सद्देबाब करना चाहिए। पर RLNG इन्होंने कतर से ली थी, वो भी इनके एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो सके, तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक बहरान आ रहा है। तो उससे बचने के लिए मैं समझता हूँ कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। शहरी वो सारिफिन जो कि सुई गैस का इस्तेमाल करते हैं, सर्दी के हल्के झोंके आते ही सुई गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात के लिए। जंग में ग्रिड स्टेशन जंग 1, जंग 2 और हवेली बहादुर शाह से बिजली की फराहमी बंद है। तेरेमू, रेल बाजार, मगियाना, ब्लॉक शाह, गाजी शाह, कॉलेज रोड, मोचीवाला शहीद फेडर्स की जानिब से भी मुनक़ता की गई है। खेतियावाला बाजार, धजरी रोड, हसनाबाद, सुल्तानवाला मोहल्ला, आराइयां, भबराना, पुरानी सब्जी मंडी, पिंडी मोहल्ला, हसनाना मोहल्ला, लोहानावाला बाजार में शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। फेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली मरम्मती काम के बायस मुनक़ता की गई है। और यहां आपको बताएं, डीजल महंगा, बिजली महंगी, अब नहरी पानी भी बंद। चनियोट के काश्तकारों की उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ने लगी। छोटे काश्तकार परेशान, गंदम बुवाई में ताखिर, मकई और चारा मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, किसानों का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल जी, मुल्की रीढ़ की हड्डी हैसियत रखने वाला महकमा ज़राअत शदीद मुतासर है। एक तरफ महंगी बिजली, खाद
नायाब है। दूसरी तरफ जो छोटा ज़मींदार है वो भी परेशान नज़र आ रहा है। वाराबंदी के तहत नहरी पानी जो है वो बंद कर दिया गया है, जिस वजह से काश्तकार भाई परेशान नज़र आ रहे हैं, जिनका कहना है कि वो इसी नहर के पानी से उन्होंने गंदम की बुवाई करना थी, अब फसल जो है वो उनकी मुतासर होगी, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकार भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब नहर बंद हुई है, क्या मसाइल होंगे? बस वो बेल भर के भी मर गए, छोटा जिमीदार था। सानू उम्मीद है भी नार रौनी कर लिसा अपना पानी पूनी ला लिसा, वो भी बंद किया गया ते हुण बिजावट का टाइम है। अच्छा कणकां लेट हो रही ने, कोई भी जमीनां साडियां सुक्कियां पईयां, पट्टे साडे सुक गए ने, इन्ना पैसा नहीं बेचदी, तेल लिया के पीटर पर चला लईए, पीटर भी बहुत महंगे आ ते वड्डे जिमीदार जिहड़े ने वो तो मुड़ भी सरमाएदार हैं, वो अपनी जिंदगी बसर कर सकते। असीं छोटे जिहड़े असीं मारे गए हैं, सानू कोई वसीला नहीं, बिजलियां दे बिल मंगे, घरां वाले बिल बहुत मंगे आ, वसीला ही कोई नहीं। पशु साडे जिहड़े ने वो भुख नाल मर रहे हैं जी। बिल्कुल जी, छोटा जमींदार जो है वो परेशान नजर आ रहा है, जिसका कहना है कि उनका गुजर बसर जो है वो पहले मुश्किल था महंगाई के हाथों, और अब वाराबंदी के तहत नहर जो है वो बंद कर दी गई है, और उनका ये भी कहना है कि गंदम की बवाई भी जो है वो लेट हो सकती है, और चूंकि अब बवाई का वक्त था और इसी नहरी पानी के साथ उन्होंने गंदम की बवाई जो है वो करना थी। इसी तरह मकई की फसल, चारे की फसलें भी जो है वो उनकी जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो भी मुतासर हो सकती हैं, जिस वजह से आए रोज चूंकि महंगाई बढ़ रही है तो खाद बीज और इसके साथ साथ जो डीजल नहरी पानी के बंद होने से गंदम बवाई में ताखीर हो सकती है। बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात के लिए। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर, शहर में बनेगा एक टीचिंग हॉस्पिटल। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की 1000 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाने की सिफारिश महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को समरी भिजवा दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा ये अस्पताल किस जगह बनेगा? आज बिल्कुल फैसलाबाद के वासियों के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से 1000 बेड पे टीचिंग अस्पताल यहाँ पे फैसलाबाद में बनाने के हवाले से एक मनसूबा बनाया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को जो असम्बली भिजवाई गई है। हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर बताएं, किस जगह बनाया जा रहा है? जी मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि जो पंजाब मेडिकल कॉलेज था उसके बाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, तो ये जो तीनों हॉस्पिटल्स हैं हमारे, एलाइड हॉस्पिटल, गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल जिसको DHQ हॉस्पिटल भी कहते हैं, ये अटैच्ड हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज के साथ। वहाँ पे हमारे MBBS के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं और उनकी ट्रेनिंग हम इन अस्पतालों में करते हैं और यहाँ साथ ट्रीटमेंट भी होता है। जब से यूनिवर्सिटी बनी है वहाँ का यूनिवर्सिटी का अपना अस्पताल नहीं है। हम चाहते हैं कि जो PMC की बिल्डिंग है, पंजाब मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है ना, PMC को दे दिया जाए और यूनिवर्सिटी की अलग बिल्डिंग बने, वहाँ उनका अपना अलग एडमिन ब्लॉक हो, वाइस चांसलर का अपना ऑफिस अलग हो। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। आपको पता है इंशाल्लाह ताला वो PC1 हमारा तकरीबन अप्रूवल के आखिरी मराहिल में है और इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारा यूनिवर्सिटी का अलग हॉस्पिटल हो, जहाँ पे हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं स्टूडेंट्स जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग वहाँ करें और रिसर्च करें। ठीक है, इसको हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे रखें और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो भी ट्रेनिंग है और ट्रीटमेंट है और स्पेशलाइज्ड केयर है वो हम दें उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। उसके लिए मैंने एक तजवीज़ जो है वो पेश की थी गवर्नमेंट को, 2 साल पहले दी थी। एक जगह यहाँ पे है नरवाला रोड के ऊपर कि वहाँ पे हमें जगह खाली है और वहाँ पे हमें ये अस्पताल बनाने के लिए वो जगह मखसूस की जाए और वहाँ पे बने, लेकिन वो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंची। अभी मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई है, 1-to-1 मीटिंग हुई है। मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए थे वो, उनका बहुत शुक्रिया कि वो खुद आए और वहाँ मैंने उन्हें कहा कि जी वो जगह अगर फ़र्ज़ करें हमें नहीं मिलती या उसमें ताख़ीर है तो हमें यूनिवर्सिटी के लिए और उसके साथ मुल्हिका अस्पताल जो है ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है हमें दरकार होगी और वो हमें मुहैया की जाए। एंड ही हैज़ एग्रीड टू दैट। और उन्होंने मुझे कहा है कि डॉक्टर साहब मैं इंशाल्लाह ताला 1-2 हफ्तों में आपको वो जगह का इंतखाब करके और आपसे डिस्कस कर लूँगा। इंशाल्लाह ताला हम वहाँ आपके यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे और उसके साथ एक अस्पताल भी बनाएंगे। इस पर पेशरफ जारी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर कोई बेहतर सूरत हाल सामने आ जाएगी। लेकिन ये ज़मीन हासिल करने के लिए बड़े मराहल हैं, आपको पता है। ये यहाँ से प्रपोज़ल जाएगी, उसके बाद वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएगी, उसकी अप्रूवल होगी। ये हो सकता है 6 महीने साल लगें, लेकिन इसके ऊपर आगाज़ हम इंशाल्लाह ताला
کر دیں گے اور امید ہے کہ فیصل آباد کے لوگوں کو یہ خوشخبری جلدی ملے گی کہ ایک نیا ہاسپٹل جو ہو سکتا ہے یہ 1000 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, 1500 بیڈ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ان کو مہیا ہو جائے جہاں پہ ایڈوانسڈ قسم کا ٹریٹمنٹ ہو. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام ہے. آپ دعا کریں کہ اس میں ہماری کامیابی ہو. بالکل دعا کریں کہ جلد سے جلد جو ہے یہ ہسپتال یہاں پہ تعمیر ہو اور اس کے لیے جگہ جو ہے دیکھی جا رہی ہے اور جگہ مخصوص کیے جانے کے بعد PC1 منظور ہونے کے بعد تعمیراتی کام شروع ہوگا. سردار اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. دوسری جانب جھنگ میں سرجری کے مریضوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے. محکمہ صحت نے ضلع بھر کے ہسپتالوں میں سرجری کے دوران استعمال ہونے والی اشیاء کی کمی دور کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے. جنگ میں سرجری الاٹ کی کمی دور کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے. 2 کروڑ 44 لاکھ روپے کی خطی رقم سے اشیاء خریدی جائیں گی. DHQ, THQs اور مراکز صحت میں آلات کی کمی دور ہوگی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم, بتائیے گا. جی بالکل, جنگ کے سرکاری اسپتالوں میں آئے مریضوں کے لیے بڑی خبر دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے. 2 کروڑ 44 لاکھ روپے کی لاگت سے سرجری میں استعمال ہونے والی جو سامان ہے وہ طبی سامان, اس کی خرید کے لیے جو ہے پہلا ٹینڈر کر دیا گیا ہے. رواں سال کا یہ پہلا ٹینڈر ہے جس میں جو ہے 2 کروڑ 44 لاکھ روپے کی لاگت سے سرجری کے دوران استعمال ہونے والے جو سامان ہے, بنیادی سامان ہے, اس کی خرید کی جائے گی. جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے رورل ہیلتھ سینٹر اور THQ مراکز میں بھیجا جائے گا. یہ سامان ٹراما سینٹر کے ساتھ جو ہے آپریشن تھیٹر اور اسی کے ساتھ فرسٹ ایڈ سینٹر کو مہیا کیا جائے گا. خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے میں آ رہا تھا کہ سرجری کا جو سامان تھا وہ متعدد جو ہے شکایات موصول ہو رہی تھیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ساتھ دیگر مراکز صحت ہے وہاں پر جو ہے دستیاب نہیں ہے, جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا. مریض باہر سے جو ہے وہ پرائیویٹ اس کو خرید کر سرجری کے لیے جو ہے سرجری کروانے پر مجبور تھے. اور آپریشن تھیٹر میں دیکھنے میں آ رہا تھا کہ خاص طور پر گلوز اور اسی کے ساتھ جو دیگر سامان ہے سرجری کا, جس میں جو ہے وہ دیگر جرعی سامان ہے وہ خریدنے میں اس دفعہ جو ہے وہ ٹینڈر کیا گیا ہے. یہ رواں سال کا پہلا ٹینڈر ہے جو تقریباً 2 کروڑ 44 لاکھ روپے کی لاگت سے ادویات خریدی جائیں گی. اس کو جو ہے وہ DHQ سمیت دیگر جو مراکز صحت ہیں جس میں BHU, RIC اور دیگر مراکز صحت میں یہ فراہم کیا جائے گا. توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ٹینڈر جو ہے وہ جلد مکمل کر کے ادویات کی خرید جو ہے وہ شروع کر دی جائے. 2 کروڑ 44 لاکھ روپے کی خطی رقم سے اشیاء خریدی جائیں گی. بہت شکریہ وسیم تفصیلات کے لیے. دوسری جانب فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رن وے کی توسیع کا کام تاخیر کا شکار ہو گیا. اگست میں مکمل ہونے والا رن وے اکتوبر میں بھی مکمل نہ ہو سکا. مزید 2 مہینے لگنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. 10% سے زائد کام رہنے کی وجہ سے کارگو مٹیریل کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار. مزید جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے. بلال, کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل, فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فیصل آبادیوں کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے کہ فضائی سفر کرنے کے خواہش مند افراد کے یہاں بہت سارے انٹرنیشنل کیریئرز جو ہیں اگست کے بعد سے آنے تھے, پھر ان کو 1 مہینہ کیونکہ رن وے کی توسیع کے بعد تاخیر کا شکار ہوئے. اکتوبر کے اندر ان کا افتتاح ہونا تھا رن وے کی توسیع کا, لیکن اس کے بعد یہ اب مزید تاخیر کا شکار ہوتے ہوئے اس سال کے آخر تک توسیع کا معاملہ چلے جائے گا. تاحال ابھی تک بھی 15% کے قریب جو کام ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ حکام کے جو ہمارے ذرائع ان کا کہنا تھا کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. جب رن وے کی تعمیر ہو رہی ہے وہی رن وے ہے جو کہ پہلے پرائمری رن وے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک سیکنڈری رن وے بنانے کے بعد اس رن وے کی توسیع کا کام شروع ہوا جو کم و بیش 3 ارب سے زائد کا پروجیکٹ تھا. اور اس توسیع کے بعد فیصل آباد میں انٹرنیشنل کیریئر جو ہیں, تمام عالمی بڑے بڑے کیریئرز جو ہیں وہ یہاں لینڈ کریں گے. جب اس کے ساتھ اس رن وے کی توسیع کا کام شروع ہوتے ہی کارگو ٹرمینل جو ہے اس کا منصوبہ بھی زیر نظر آ گیا تھا اور کاغذی کارروائیاں جو ہے اس کے اوپر ہو رہی تھی, لیکن رن وے کی توسیع جیسے جیسے لیٹ ہو رہی ہے ویسے کارگو ٹرمینل کے اوپر بھی گفت و شنید جو ہے وہ رک کے رہ گئی ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق اگر اس رن وے کی تاخیر جتنی بھی لیٹ ہوگی اتنا تاخیر کارگو ٹرمینل کا ہوگا, کیونکہ کارگو ٹرمینل کے اوپر پیپر ورک ہونے کے بعد تاحال ابھی تک بھی ہیڈ کوارٹر سول ایویشن سے کوئی بھی آگے احکامات نہیں ہے, کیونکہ رن وے کی توسیع کو مزید اب جو ہے اکتوبر کے بعد
दिसंबर का महीना दे दिया। मोस्ट प्रॉब्ली 2022 में होने वाले इफ्तिताह जो कि अगस्त के अंदर होना था, अब वो बढ़ते हुए आगे जनवरी 2023 में या इससे भी बाद जो है इफ्तिताह होगा। और उसके बाद कार्गो टर्मिनल, क्योंकि उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद बजट एलोकेशन और फिर उसके ऊपर काम हो सकेगा। लेकिन यकीनन तौर पर अगर ये काम जितना जल्द कंप्लीट होगा उतना फैसलाबाद के अवाम को सफरी सहूलियात और गिरदोनवा के लोगों को मिलेगी, जबकि इसके साथ फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को खासतौर पर कार्गो टर्मिनल से बड़ा जो सहारा है वो भी मिलेगा। और इसके अंदर पाकिस्तान को और फैसलाबाद को रेवेन्यू जनरेशन में एक अहम बड़े रनवे के आगाज के साथ ही कार्गो टर्मिनल पेपर वर्क शुरू होगा। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात के लिए। टोबा टेक सिंह में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला आटा और घी नायाब हो गया। शहरी आटा और घी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। तफसीलात जान लेंगे अपने नुमाइंदा उसामा यासीन से। उसामा, आगाह कीजिएगा, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यूटिलिटी स्टोर में जो शहरी हैं वो सब्सिडी वाला आटा और घी के लिए ख्वार होने लगे हैं। आटा और घी जो है वो कम मिकदार में आता है और जल्द ही ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं। सर बताइएगा कि आप क्या लेने आए थे और क्या कहेंगे इस वाले? हम इधर से आटा लेने आए थे, सब्सिडी वाला आटा, पर इधर स्टोर पर आटा ख़त्म हुआ है। इनसे पूछा है आटा, ये कह रहे हैं कम मकदार में हमें पीछे से आ रहा है। तो हम इतनी दूर से गांव से आए हैं तो अभी दोबारा वापस जाना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इधर आटा फराहम करे ताकि गरीब आवाम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा उठा सके। तो आटा आप यहाँ से क्यों ले रहे हैं, बाहर से क्यों नहीं ले रहे? बाहर से भी तो मिलता ही है आटा। जी, बाहर से इस वजह से नहीं ले रहे, बाहर से महंगा बहुत मिलता है, इधर से कुछ कम रियायत पे मिल जाता है, इस वजह से यहाँ से लेने आए। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि बाहर से जो आटा है वो हमारी पहुंच से भी बाहर है। यहाँ आटा जो वाफर मिकदार में रखवाना चाहिए। और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताएगा कि आटा और घी नायाब है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आटा नहीं मिल रहा है यहाँ से, क्या कहेंगे? अब हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा आटा दे, जिसकी जो गांव से आते हैं, शहर जो गांव से लोग आते हैं उनको यहाँ से आटा मिल सके और उनको दोबारा चक्कर ना पड़े। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि जो आटा और घी यूटिलिटी स्टोर पर मुहैया किया जाता है वो कम मिकदार में होता है। जो जो मकीन के लोग होते हैं, शहर के लोग होते हैं, वो आटा और घी लेकर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग दूर से आते हैं, गरीब लोग हैं, बाहर से आटा लेकर। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फंड्स की किल्लत या रेस्क्यू अफसरान की अदम तवज्जुही। फैसलाबाद झंग रोड पर कायम रेस्क्यू 1112 टरबाइन 14 रोज से खराब। फायर ब्रिगेड ऑपरेशन के लिए पानी की दस्तयाबी मुश्किल हो गई। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, रेस्क्यू की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू अफसरान की अदम तवज्जो के बाइस फैसलाबाद जंग रोड पर रेस्क्यू स्टेशन जो कायम है उसकी टरबाइन बोर्ड गुज़श्ता 14 रोज से खराब है, जिसकी वजह से एमरजेंसी ऑपरेशन के लिए पानी की दस्तयाबी का अमल रुक चुका है। और इसी सनाजन में एहतशाम वाला जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर फैसलाबाद हैं, उनकी जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में कोट किया गया है कि जंग रोड पर वाक़या रेस्क्यू का जो दफ्तर है उसकी टरबाइन बोर ख़राब है, जिसकी मरम्मत के हवाले से फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाएँ। और मरासले में कोट किया गया है कि जितनी जल्दी हो सकता है टरबाइन बोर की मरम्मती काम शुरू किया जाए और इस मरम्मती काम में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें टरबाइन बोर की, तो टरबाइन बोर में पानी की जो फराहमी का अमल है वो रुक चुका है, क्योंकि टरबाइन बोर ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से जितने भी फायर ब्रिगेड के केसेस हैं, एमरजेंसी केसेस हैं, उसके लिए पानी की जो फराहमी का अमल है वो रुक चुका है। लेकिन बिल्डिंग से जल्द अज जल्द टरबाइन बोर की मरम्मत की इस्तदा की गई है। इमरान तफसीलात के लिए।